नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम नए संवत्सर के बारे में बात करेंगे। हिंदू नववर्ष आजकल के बच्चों को पता नहीं, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन हमारा नववर्ष आता है और इस बार 19 मार्च को 2083वां संवत्सर प्रारंभ होगा। इस संवत्सर का नाम रुद्र नामक संवत्सर होगा। वैशाख कृष्ण पक्ष नवमी शनिवार 11 अप्रैल 2026 को अगर विशेष रूप से समझें तो रात्रि 10:03 पर दुर्मति नामक संवत्सर आएगा, किंतु संकल्प में पूरे साल रुद्र नामक संवत्सर का विनियोग किया जाएगा। यह वर्ष बड़ा ही अद्भुत रहेगा क्योंकि इसका नाम ही रुद्र है और रुद्र भगवान शिव का नाम है। रुद्र रूप में परमात्मा का जो स्वरूप है उसको रुद्र कहा जाता है। परंतु भाग्य से इस वर्ष राजा गुरु मंत्री मंगल हैं। गुरु और मंगल परस्पर मित्र होने से शासक वर्ग, प्रजा तथा पशु पक्षी आदि सुखी रहेंगे। राजा और प्रजा का संबंध अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग व सभी अन्य वर्ग, चाहे कृषक वर्ग हो चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, सभी प्रसन्न रहेगा। जग लगन के विचार से कर्क लगन है। लगने चंद्रमा राहु के साथ अष्टम भाव में है। अधिकतर लोगों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, परंतु जनता अपने कार्य का अधिक दबाव राजा पर बना सकती है। यह वर्ष अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है, परंतु गुरु के प्रभाव से संत महात्माओं की कृपा पूरे वर्ष लोगों पर बनी रहेगी और सिद्ध संत महात्माओं का चारों तरफ राष्ट्र में विशेष सम्मान भी होगा। कुछ राष्ट्रों में आंतरिक अशांति से बिखराव की स्थिति उत्पन्न होगी। भारत में स्त्री शासित प्रदेशों में विकास की स्थितियां बढ़ेंगी। मंत्री पद मंगल के पास होने से कूटनीतियों की चाल तो चली जाएंगी, परंतु इसके बाद भी भारतीय प्रशासन अनेक प्रकार की आंतरिक आतंकवाद संबंधी गुप्त योजनाओं को खंडित करने में कामयाब रहेगा। कुछ देशों में रूस, जापान, चीन, फिलीपींस द्वीप समूह में, ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के विघटन से अर्थात प्राकृतिक घटनाओं से जन धन की हानि हो सकती है। विश्व व्यापार में परिवर्तन होने से महंगाई बढ़ेगी। वर्ष लगन के विचार से चतुर्ग्रही योग होने से द्वादश भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। उग्रवाद व आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां पूरे विश्व में बढ़ेंगी। विस्फोटक सामग्री से जन धन की हानि भी संभव है। फिर भी हमारे देश की अगर बात करें तो शांति ही रहेगी। सैन्य संघर्ष, युद्ध जन अन्य राष्ट्रों में संभव है। नववर्ष प्रवेश की लगन वृश्चिक राशि है। लग्नेश राहु के साथ सुख भाव में है, अतः भारत के पड़ोसी देशों में आंतरिक स्थिति विषम होगी। कहीं कहीं तूफान, चक्रवात, किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। अगर बारिश की बात करें तो आर्द्रा प्रवेशांक के विचार से आर्द्रा प्रवेश लग्न मकर है। वर्षा अच्छी रहेगी। वर्षा काल में सूर्य के आगे शुक्र, गुरु, सूर्य के साथ बुध होने से देश के अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा होगी। कुछ भागों में शनि के प्रभाव से तेज वर्षा भी होगी। कुंडली में मंगल पंचम भाव अग्नि तत्व है, अतः पश्चिमी भागों में वर्षा कम हो सकती है। उत्तर दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। वायव्य कोण में सूर्य बुध से अल्प वर्षण योग है। ईशान में वर्षा अच्छी होगी। खरीफ और रबी दोनों ही फसलें उत्तम होंगी। शारदीय फसल और भी अच्छी होने वाली है। और विशेष रूप से धान्य उत्पत्ति के बारे में विचार करें तो धन अच्छा होगा, अन्न अच्छा होगा। विशेष रूप से लग्नेश मंगल तथा मंत्री भी मंगल, इसलिए लाल वस्तु की उत्पत्ति अच्छी होगी। मसूर, चना, गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार संभव है। उसके लिए आप प्रयत्न करें। गेहूं का अच्छा होया इस वर्ष में कहा जा सकता है। इस वर्ष में अगर धन के देवता की बात करें तो गुरु के पास रहेगी। और धान्य, अगर अन्न की बात करें तो बुध के अंतर्गत, बुध के अंडर में सारी चीज़ें विशेष रूप से आ रही हैं। धन संबंधी या अन्न संबंधी दोनों ही चीज़ें अच्छी रहेंगी।
रोहिणी का निवास संधि में होगा और वर्षा विश्वा 18 सस्ती कारक रहेगी। कहीं कहीं आपको विचार करने में आएगा कि देश में वायुयान दुर्घटना भी हो सकती हैं, परंतु विशेष रूप से सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो। और साथ में आप सबका भी यह कर्तव्य बनता है कि सभी प्राकृतिक घटनाओं में कमी लाने के लिए आप ईश्वर की स्तुति में निरंतर प्रयास करें और नाम जप के द्वारा पुनः भारत को विश्व गुरु की तरफ स्थापित करने का कार्य करें। यह इस वर्ष का सार रूप हमने आपको बतलाया। इसके आधार पर आप कोई भी कार्य करें, परंतु हम ये गारंटी नहीं देते क्योंकि हम भी लिखा हुआ पढ़ते हैं। ये सारी बातें ऋषिकेश काशी पंचांग और दिवाकर पंचांग के आधार पर बतलाई गई हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो आप पंचांग में देख सकते हैं, अन्यतर सब शुभ रहेगा। मेष राशि के लिए अच्छा योग है, सभी राशियां ही सुखी रहने वाली हैं। सब राशियों की वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, आप अपनी अपनी राशि का वीडियो देख करके उपाय, उपचार और कारोबार सब उनको देख करके आप कर सकते हैं। सराफा बाज़ार तेज़ी में ही रहेगा। कहीं कहीं आपको बाढ़ का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से यह संमत 2083 का विचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।